अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान डे बाय डे एक दिन और हर दिन आने वाला बहुत चैलेंजेस लेकर आ रहा है। बड़ा एक क्राइसिस, बहरान, चैलेंज, तकलीफें, मसाइल ये लेकर वक्त हमारे सामने आ रहा है और मुसलमान चूंकि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को रखा है और अल्लाह का दीन ये आखिरी दीन है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, नबूवत क़यामत तक के लिए। तो जब दीन क़यामत तक के लिए है, शरीयत व नबूवत क़यामत तक के लिए है, ये उम्मत क़यामत तक के लिए है, तो मसाइल आते रहेंगे, मसाइल जाते रहेंगे, अल्लाह का दीन कायम रहेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी रहेगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क़यामत तक जगमगाती रहेगी। कोशिशें तो बहुत होंगी और होती रहती हैं। अगर बातिल ना आए
अगर शैतान अपना काम न करे तो दीनदार तबका, दीन पर चलने वाली जमात और दीन की तरफ बुलाने वाले उम्मत के लोग फिर गाफिल हो जाएंगे। कंपटीशन बहुत जरूरी है। अगर ऑपोजिट ना हो तो आदमी जीतेगा किससे? अगर कंपटीशन ना हो तो आदमी विनर कैसे होगा? आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? विनर होना तो इस्लाम ही को है, विनर होना तो उम्मत मुस्लिमा को ही है, विनर तो कुरान ही रहेगा। मगर ये तो बताओ कि हमने हराया किसको है? तो ये कहकर चलो कि बातिल की कुव्वतों को हराया, शैतान को निपटाया है, तब जाकर हमने कहा इस्लाम जिंदाबाद। अगर कोई बॉलिंग न करे तो बैटिंग वाला बेचारा बीमार हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई सिक्सर मारे या फोर मारे, किस पर मारेगा? बॉल पे ही मारेगा ना। अब बॉलिंग नहीं है तो बैट्समैन क्या करेगा? अगर फुटबॉल है, गोलकीपर है, लेकिन कोई मारने वाला नहीं तो बेचारा गोलकीपर सो जाएगा वहीं पे तकिया लगा। बोले भाई हमारा काम क्या है? तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। इस दुनिया में जो बातिल को अल्लाह ने रखा है, इस दुनिया में जो अल्लाह ने शैतान को भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा है कि शैतान सुपीरियर है। बातिल इसलिए नहीं है कि बातिल के पास बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, बहुत शक्ति है। नहीं, शैतान और बातिल की ताकत इसलिए है कि उसको हारना है और इस्लाम और मुसलमानों को जीतना है इंशाअल्लाह। कुरान करीम ने कहा जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आया, हक आया। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आया, रोशनी आई। हक आया यानी रोशनी आई, उजाला आया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल गया। कुरान करीम कह रहा है कि बातिल गया, झूठ गया, बेईमानी गई। फिर कुरान कहता है कि ये तो जाने के लिए है, ये आने के लिए नहीं है, ये जाने के लिए। आने के लिए कौन है भाई? आने के लिए हक, सच, रोशनी आने के लिए है। और जाने के लिए कौन है? अंधेरा, डार्कनेस। डार्कनेस, तारीकी, अंधेरा, ये जाने के लिए है और रोशनी आने के लिए है। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आया, बातिल गया। बेशक बातिल तो होता ही है जाने के लिए। अब जरा आप समझे कि बातिल के पास जिंदगी नहीं है। मिथ्येर काछे जीवन नहीं। जिंदगी किसके पास है? जिंदगी किसके पास है? सच्चाई के पास। जीवन रोएছে সত্যর কাছে, মিথ্যের কাছে কোনো জীবন এবং শক্তি নেই। जिंदगियां अल्लाह ने हक को अता फरमाई है और हक रोशनी का नाम है। मुसलमानों सुनो ठीक से, और आज आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए कि हक किसको कहते हैं और बातिल किसको कहते हैं। अच्छा ये बताइए, उस तरफ खवातीन का मजमा है? हाँ माशाल्लाह, इतना करीब रखिएगा तो रिएक्शन तो करेगा ही ना। एक ही पर्दा है, वो भी कितना नाजुक सा पर्दा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस पर्दे में तो मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती है ये तो शरई पर्दा भी नहीं है भाई। इतना पतला और बारीक पर्दा, उधर खवातीन इधर मर्द बैठाओगे तो रिएक्शन हो गई। चलो ठीक है, आ जाए। हमारी बहनें गांव देहात की बहनें हैं, बंगाल के गांव देहात की बहनें भी माशाल्लाह बड़ी ज़हीन होती हैं। अभी मुफ्ती साहब कहाँ हैं? अच्छा चलिए ठीक है। अब हमारी बहनें इंशाल्लाह चुप हो जाएंगी, आप इत्मीनान रखिए। जो लोग जो वॉलंटियर्स वहां लेडीज में है वो वापस आ जाए।
वो वापस आ जाए वॉलंटियर्स। मेरी बहनों से, माँ बहनों से गुजारिश है कि वो दीन से जो मोहब्बत अल्लाह ने उनको दी है उस मोहब्बत की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, अल्लाह ने जो उनको दीन से मोहब्बत दी है उस मोहब्बत की वो हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तो हक आया और बातिल गया, बेशक बातिल तो होता ही है जाने के लिए। अब कुरान करीम की इस आयत को थोड़ा आप समझें और पूरी तवज्जो रखें। মা বোনের কাছে আমি বিশেষ অনুরোধ জানাই, আল্লাহ তাআলা ওনাকে যে দ্বীনের সম্পর্কে যে ভালোবাসাটি দিয়েছে সেটা এখানে পুরো তৌর পর আপনি সম্পূর্ণভাবে তার হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ। ওখানে যে ভলান্টিয়ার রয়েছেন ওনারা ফিরে চলে আসেন, মা বোনরা ইনশাআল্লাহ দ্বীনের মহব্বতে নিজেই ভালো করে আদবের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ বসে যাবে। হক আয়া और बातिल गया, बेशक बातिल तो होता ही है जाने के लिए। इसको आप इस लिहाज से समझें कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अंधेरा आया है। ये जो डार्कनेस है, ये जो अंधेरापन है, अंधेरा आता नहीं, अंधेरा जाया करता है। अंधेरा किसको कहते हैं? ये तारीकी किसको कहते हैं? ये डार्कनेस किसको कहते हैं? अजीजान मिल्लत, अंधेरे की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है, अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं होता है, अंधेरे की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। अंधेरा किसी चीज का नाम नहीं है, किसी शय का नाम नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये अंधेरा है और इसका ये वजूद है, इसकी जिंदगी है। असल में अंधेरा नाम है रोशनी की गैर मौजूदगी का। अंधेरा नाम है उजाले के न रहने का। अंधेरा नाम है सूरज के छुप जाने का। अंधेरा नाम है चिरागों के बुझ जाने का। अंधेरे की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है। जब चिराग बुझता है तो अंधेरा आता है। जिंदगी रोशनी की है, जिंदगी अंधेरे का नहीं है। इसीलिए अंधेरा पैदा नहीं किया जाता है मगर रोशनी जलाई जाती है, रोशनी से रोशनी बढ़ाई जाती है। अगर एक चिराग आपने जला दिया तो उस चिराग की मदद से आप 100 चिराग रोशन कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि अंधेरा आ जाओ? नहीं, लेकिन आपने सुना होगा रोशनी आ जाओ, आपने सुना होगा कि रोशनी जलाओ, आपने सुना होगा रोशनी तैयार कर दो, आपने सुना होगा स्विच ऑन करो रोशनी आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसी स्विच है कि जिससे अंधेरा पैदा हो जाए? रोशनी को हटा दीजिए, अंधेरा होगा, रोशनी को ले आइए, अंधेरा भाग जाएगा। लेकिन आप अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोशनी को भगाने के लिए आप अंधेरा कहीं से नहीं ला सकते। आपके पास कोई ऐसे मैकेनिज्म नहीं है कि आप कहें कि अभी अंधेरा आ जाएगा। आपके पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि जिससे आप कहें कि हम स्विच ऑन करेंगे तो अंधेरा आ जाएगा। लेकिन आपके पास ऐसे सिस्टम हैं कि आप जलाएं तो रोशनी होगी, आप जलाएं तो टॉर्च जल जाएगी, आप जलाएं तो दिया जल जाएगा, आप जलाएं तो लाइट ऑन हो जाएगी। अजीजान मिल्लत, हक ये रोशनी है, बातिल अंधेरा है। बातिल अंधेरा, हक रोशनी है। तो जब हक आता है तो बातिल जाता है। कुरान करीम ने साफ लफ्जों में से वाज़ेह कर दिया, हक का उजाला आएगा, बातिल जाएगा। अगर अंधेरे को खत्म करना हो तो अंधेरे को खत्म करने के लिए किसी साइंस की लॉजिक की जरूरत नहीं है। अंधेरे को खत्म करना हो तो अंधेरे को खत्म करने के लिए आपको किसी लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। अगर अंधेरे को खत्म करना हो तो
तो एक चिराग जला दो, एक मोमबत्ती जला दो, अंधेरा खत्म हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत, इस दुनिया में जो बातिल ताकतें हैं, इस दुनिया में जो जालिम ताकतें हैं, इस दुनिया में जो शैतानी ताकतें हैं, वो अंधेरे की तरह है। उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, उनका अपना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है। दुनिया की सारी बातिल ताकतें बुज़दिल है, कमजोर है। असल में उनकी ताकत क्या है? हक बोलने वाला जब चुप होता है तो झूठ बोलने वाला ताकतवर हो जाता है। जब हक की तरफ बुलाने वाला कमजोर हो जाता है तो खेल तमाशे की तरफ बुलाने वाला मजबूत हो जाता है। सच बोलने वाले जब चुप हो जाए तो झूठ बोलने वालों का बोलबाला होगा। इसलिए झूठ को अगर खत्म करना है तो जिस तरह अंधेरे को मिटाने के लिए तुम रोशनी जलाते हो, उसी तरह अगर झूठ को मिटाना है तो तुम्हें सच का बोलबाला करना पड़ेगा। जिस समाज में लोग सच नहीं बोलते हैं वो झूठ को ताकत देते हैं। जिस समाज में लोग हक की तरफ लोगों को नहीं बुलाते हैं वो बातिल की सपोर्ट करते हैं, वो बातिल की मदद करते हैं। अब मुसलमान अपने आप को देखे कि मुसलमान हक को ले जाने वाला है या बातिल का सपोर्ट करने वाला है। मुसलमान सच को जिंदा करने वाला है या झूठ की मदद करने वाला है। अगर मुसलमान सच को जिंदा कर रहा है तो वह इस्लाम के साथ है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो शैतान के साथ है। आज के भारत का मुसलमान ये डिसाइड कर ले कि वो किस तरफ है। अगर वो सच बोल रहा है तो मुसलमान है, अगर वो ईमानदारी बरत रहा है तो मुसलमान है, अगर वो कर्ज लेकर वापस कर रहा है तो मुसलमान है, अगर वो जबान देकर वादा कर कर उसको निभा रहा है तो वो मुसलमान है, और अगर मुसलमान होते हुए बेईमानी कर रहा है, खयानत कर रहा है, मिलावट कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है, लोगों का कत्ल कर रहा है, लोगों को सता रहा है, अपने घरों को बर्बाद कर रहा है, मोहल्ले में लोगों को तोड़ रहा है, इत्तेहाद, यूनिटी और एकता को तोड़ रहा है, तो वो मुसलमान होने के बावजूद शैतान का कैंडिडेट है। वो मुसलमान होने के बावजूद शैतान का मददगार है, शैतान का सपोर्टर है। इसलिए मुसलमानों, पहले तुम तय करो कि तुम कितने मुसलमान हो। हम कहते हैं हालात मुसलमानों पर आ रहे हैं, मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं है, मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि उन लोगों पर जुल्म हो रहा है जो लगते तो है मुसलमान हैं मगर उनका कैरेक्टर मुसलमानों का नहीं है, उनका चरित्र मुसलमानों का नहीं है, उनका व्यवहार मुसलमानों का नहीं है। वो कारोबार में भी मुसलमान नहीं, वो गांव में भी मुसलमान नहीं, वो शहर में भी मुसलमान नहीं। मुसलमानों पर तुम बताओ कि अपने इस कैरेक्टर के साथ तुम कैसे जियोगे। लोग कहते हैं भारत में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मसला है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब क्या है? जो लोग कम हैं, जो लोग थोड़े हैं, संख्या लोगों। माइनॉरिटी यानी जो कमजोर है, जो दुर्बल है, जो वीक है। और मेजॉरिटी यानी जिनकी मेजॉरिटी जो बहुत ज्यादा है, बड़ी ताकत में है, उनके साथ पावर है, उनके साथ मसल पावर है, उनके साथ हर चीज की कुव्वत है, तो वो मेजॉरिटी हो गए। और जिनके पास नहीं है वो माइनॉरिटी हो गए। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये आज मुल्क में एक बड़ा मसला चल रहा है, और इस मसले को लेकर मुसलमान बहुत खौफजदा है कि आखिर हम लोग इसको किस अंदाज के साथ हल करें। अजीजाने मिल्लत मुसलमानों, सोचो, आप माइनॉरिटी में रहो या मेजॉरिटी में रहो, इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की तरफ से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ से ईमान का मसला है। पहले एक बात समझ लीजिए, कुरान करीम ने कहा व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बाइज्जत रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो जाओ, बशर्ते कि तुम मोमिन हो जाओ। माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्या है? आपने फिरौन का नाम सुना है?
आप लोगों ने फिरौन का नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा है, वो मेजॉरिटी में था ना? पावर किसके पास थी? फिरौन के पास। राजा कौन था? फिरौन। मसल पावर किसके पास थे? फिरौन के पास। आर्मी, फोर्स, फौज, पुलिस, ताकत, पावर, हथियार, पैसे, बादशाह किसके पास थी भाई? फिरौन के पास। फिरौन मेजॉरिटी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माइनॉरिटी में थे। उनके पास पावर नहीं था, उनके पास मसल भी नहीं थे, उनके पास आर्मी और फौज भी नहीं थी। लेकिन आप गौर कीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त में अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा की मां, मत घबराओ, बच्चे की हिफाजत मैं करूंगा। तुम अपने बच्चे को एक बर्तन में रखकर, नौका नुमा, कश्ती नुमा में रखकर दरिया में बहा दो, उसकी हिफाजत मैं करूंगा। ताकत फिरौन के पास है, हजरत मूसा के पास ताकत नहीं है। कुव्वत, पैसे, दौलत, फौज, लोग सारे फिरौन के पास है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाहिरी लिहाज से कोई चीज नहीं है, मगर अल्लाह की मदद उनके साथ है। तो क्या हुआ? ऐसी मदद हुई कि फरमाया कि मूसा को पानी में बहा दो, एक बर्तन में रखकर मां बहा तो देती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो मूसा अलैहिस्सलाम को मछली से परवरिश करवा लेते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे, अल्लाह ने उनको जिंदा रखा, कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह चाहते तो 40 साल और उससे ज्यादा जितना अल्लाह चाहते मछली के पेट में रखते, खिलाते, पिलाते और जिंदा रखते। अल्लाह चाहते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जंगल में भेज देते, हथनी अपने पीठ पर पाल लेती, हिरने अपनी दूध पिलाकर आपकी परवरिश कर लेती। मगर नहीं, अल्लाह ने अपना पावर दिखाया कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं होती। जिसके साथ अल्लाह होता है वो कामयाब होता है, और जिसके साथ अल्लाह ना हो वो नाकाम है। ऐ ईमान वालो, इज्जत तुम्हारे लिए है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम अपने ईमान की कुव्वत तो लेकर आओ। ये क्या हो गया तुम्हें कि आज तुम दुनिया वालों की गुलामी कर रहे हो? आज तुम दुनिया वालों के चमचे बन गए हो, आज तुम दुनिया वालों के तलवे चाट रहे हो। तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते? तुम एक अल्लाह को पुकारते क्यों नहीं हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी में बह रहे थे। आप बताइए कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहां भेजा? आपको मालूम है ना कहां भेजा? फिरौन के घर में भेजा। आप जानते ही हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में भेजा जो फिरौन बच्चों का कत्ल कर रहा था, ताकि वो बच्चा पैदा ना हो जो मुझे टक्कर दे सकेगा। वो बच्चा पैदा ना हो। और वो बच्चा कौन है? वो बच्चा आप हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जो दरिया में बहकर फिरौन के दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। फिरौन जिसको ढूंढ रहा है वो अब उसके दरवाजे पे खड़े हैं, और फिरौन सैकड़ों बच्चों का कत्ल कर रहा है ताकि हजरत मूसा पैदा न हो। और अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा भी फरमाया और फिरौन के दरवाजे पे पहुंचाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरवाजे पे पहुंचते हैं। किस्सा बड़ा तवील है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डरने नहीं दिया, और डर की वजह से आप घबराए नहीं, बल्कि आप गए फिरौन के घर में। अल्लाह ने रखा फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो ईमान लाई बाद में, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने आपको नबूवत दी, अल्लाह ने आपको ताकत दी। फिरौन पूरी ताकत में था, फिरौन शबाब में था, फिरौन दौलत के खजाने का मालिक था, फिरौन हाथी और घोड़ों का मालिक था, फिरौन फौज और सिपह सालारों का मालिक था, फिरौन महल का, हवेलियों का, मकानों का मालिक था। मिस्र के अंदर सारी ताकतें फिरौन के पास थी, लेकिन अल्लाह
अल्लाह की मदद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। तन्हा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ललकारा है फिरौन, इकरार कर अल्लाह एक है, तकब्बुर को छोड़ दे, घमंड को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे। ऐ फिरौन एक अल्लाह को मान ले, अल्लाह तुझे सलामती देगा, अल्लाह तुझे आफियत देगा, अल्लाह तेरी सलाम खजाने को, तेरी सल्तनत को सलामत रखेगा, अल्लाह तुझे दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। फिरौन ने नहीं माना, फिरौन ने टक्कर दिया, क्योंकि फिरौन के पास ताकत थी। फिरौन कह रहा था मेरी ताकत के सामने ये मूसा क्या टिक पाएगा, मजदूरों को लेकर मेरी ताकत के सामने मूसा क्या टिक पाएगा, ये चंद इस्राएली फौजों को लेकर, ये लोगों को लेकर उसने ललकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। ताकत फिरौन के पास थी, मदद अल्लाह की हज़रत मूसा के पास थी। ऐ लोगों तुम बताओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जीत हुई और फिरौन की हार हुई कि नहीं हुई? बोलो हुई। ताकत किसके पास थी? ताकत किसके पास थी? फिरौन के पास। हारा कौन? फिरौन। जाहिरी एतबार से ताकत उसके बराबर नहीं थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मगर जीत किनकी हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये कोई फैक्टर नहीं है अल्लाह के सामने। ये तुम्हारे हमारे के सामने फैक्टर हो सकती है। अगर 4 लोग भी अच्छे बन जाएं, चिराग जलाने वाले, तो उन 4 की वजह से चिरागों की रोशनी में अंधेरा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया जब अंधेरे में डूब जाती है तो एक अकेला सूरज निकलता है और दुनिया रोशन हो जाती है। अजीजान मिल्लत, आपने नमरूद बादशाह का नाम सुना है कि नहीं? नमरूद का नाम, नमरूद बादशाह था। हजरत मौलाना, खवातीन और मर्दों के दरमियान इतना पतला पर्दा कि शरई हुदूद भी बाकी ना रहे। इनके पिंडाल जरा फासले पे होने चाहिए, उनको बात भी करनी होती है, चर्चा भी करना होता है, आपस के मसाइल भी हैं उनके। माँ व बहनों से गुजारिश है कि आप लोग खामोश बैठे रहें, और आप लोग खामोश बैठें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनको उर्दू जबान समझने में दिक्कत हो रही है, ये भी मुमकिन है? फितरत। हाँ नहीं बहुत लेकिन वो शोर क्यों कर रहे हैं? হ্যালো, মা বোনদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনাদের যদি উর্দু বক্তব্য শুনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে সেটা আমাদের জানান। আমরা বক্তাকে অনুরোধ করব কথার মাঝে মাঝে একটু বাংলা করে বুঝিয়ে দেবেন। একটু সামান্য বাংলা পড়া যাবে, যদি সম্পূর্ণ বাংলা বলা যাবে না, মাঝে মাঝে একটু বুঝিয়ে দেবেন। আর যদি আপনাদের স্বভাব এটাই হয়ে থাকে যে কোথাও বসবে না, নিজেরা গজলা করবেন, গোলমাল করবেন, তাহলে আপনি দয়া করে বেরিয়ে যেতে পারেন। আমাদের অনুষ্ঠানকে শান্তিপূর্ণভাবে চালাতে আপনারা সাহায্য করুন। নিজেরা একটু বোকা হয়ে যান, সব কথার উত্তর দেবেন না, সব কথার উত্তর দেবেন না, একটু বোকা হয়ে বসার চেষ্টা করুন। ऐसी जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक अदद मालूमातिक व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहफ़ादिहि अजमईन। ये भी एक लुत्फ़ है कि जहाँ हमारे देहात के बहुत सीधी सादी बहनें बेचारी जलसे में आके 2 काम कर लेती हैं, एक जलसा भी हो जाता है और उनका अपना काम भी हो जाता है। तो ये आप लोग इसको एंटरटेन कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। हजरत जगह की भी किल्लत है, इसी वजह से भी थोड़ी परेशानी हो रही है। ओहो, तो तालाब के तादाद बहुत ज्यादा है। तालाब के मोड़े पे आप बहनों को बिठा देंगे तो मछलियां तो पकड़ी जाएंगी ना।
जगह की बहुत किल्लत हो गई जगह। अल्लाह अकबर। हाँ, असल में तवक्को से ज्यादा जब लोग बढ़ जाते हैं तो बहरहाल, तो हमारी बहनों पे गुस्सा ना हो, असल में तरबियत की जरूरत होती है। और आपके इलाके में बड़े उलमा हैं माशाल्लाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती है खान साहब दामद बरकातुहुम जैसे जलील कद्र फकीह और मुफ्ती तशरीफ फरमा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हज़रत तवज्जो फरमाएंगे, लेकिन गुस्से से काम नहीं, मोहब्बत से काम लीजिए। वो हमारी बहनें हैं जिस तरह आप हमारे भाई हैं। अजीज़ान मिल्लत, तो अब आप बताइए कि मैंने कहां पर बात रोक दी थी। जरा आपकी भी जिंदा जावेदी और बेदार मग़ज़ का थोड़ा इम्तिहान हो जाए। माशाअल्लाह। तो नमरूद बादशाह, तो मैं अर्ज कर रहा था कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी असल में कोई फैक्टर नहीं है। अल्लाह की ताकत असल है, अल्लाह की मदद असल है। अल्लाह जिसके साथ होते हैं वो कामयाब होता है, और अल्लाह की मदद जिसके साथ न हो वो हलाक हो जाता है। फिरौन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं थी, फिरौन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत नहीं थी, तो वो हलाक हो गया बहर कुलजुम में। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की ताकत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, उलुल अज़्म वाले नबी, ताकतवर और बहादुर। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नरमियत के साथ रखा और फरमाया कि आप अल्लाह का दीन नरमियत के साथ पेश करें, गुस्से से पेश न करें। यही मिजाज दायाना हमारा जलसों में भी होना चाहिए कि अगर किसी से कोई गलती हो जा रही है तो हम डांटे नहीं, हम मोहब्बत से अपने भाई बहनों को समझाएं, क्योंकि गलती हमारी है कि हम अपने लोगों की, अपनी कौम की तरबियत नहीं कर सके, उनकी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करवा सके, उनकी ज़हनी तरबियत न कर सके। अगर हमने ठीक से उनकी तरबियत की होती तो जाहिर है कि उसकी रौनक और होती। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं, बल्कि आप भी नाउम्मीद नहीं है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर दीन की खिदमत करेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मर्द भी कामयाब होगा, औरतें भी कामयाब होंगी। अगर जिस तरह हम लोग गली गली में अपने बेटों के लिए मदरसे खोलते हैं ताकि हमारा बच्चा कलमा सीख ले, हमारा बच्चा दीन सीख ले, हमारा बच्चा नमाजें सीख ले, हमारा बच्चा कुरान सीख ले। उसमें कुछ खुशनसीब होते हैं जो हाफिज कुरान होते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ने किसी के मुकद्दर में रखा है तो उन्हीं बच्चों में आगे चलकर कोई आलिम, फाजिल और मुफ्ती होते हैं। लेकिन जो भी बच्चा मदरसा जाता है, मकतब जाता है, वो हाफिज आलिम अगर न भी बना तो पक्का मुसलमान तो बन जाता है। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत तो आ जाती है, उसके अंदर इस्लाम की मालूमात तो आ जाती है। इसी तरह अगर हम लोग आज से ही कम से कम गली गली में बेटियों के लिए मकतब खोल दें कि बेटियां मकतब में आएंगी 1 घंटे 2 घंटे, हाजी साहब के घर में, फुला साहब के घर में, मौलाना साहब के घर में, महल्ले की बेटियां जब पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, तो वे स्कूल और कॉलेज में भी अगर पढ़ेंगी तो उनके अंदर दीन रहेगा, हया रहेगी, गैरत रहेगी। और अल्लाह चाहेंगे तो उसी में हमारी बेटियां आलिमा भी बनेंगी, हाफिजा भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, और कौम के लिए वो एक बेहतरीन खातून और बेहतरीन बहन साबित होगी। जाहिर है कि ज़हनी तरबियत एक दिन में नहीं हुआ करती है, ये 10 साल का एक निजाम होता है, एक 10 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। मैं तो कम कह रहा हूँ, वरना 100 साल की पॉलिसी बनानी पड़ती है। हम अपनी बेटियों के लिए भी पॉलिसी बनाए कि हमारी बेटियां क्लास 10 करते करते कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ ले, दीन को मुकम्मल समझ ले, हदीस की कुछ चंद हदीसें भी उसे याद आ जाए, और कलमे के साथ साथ उसे इस्लाम की शरीयत के हकाम, जायज और नाजायज, हराम और हलाल, पाकी और नापाकी की शरीयत में हुक्म मालूम हो जाए। अगर ऐसी बेटियां हमने तैयार कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके गोद में जो बच्चा परवरिश पाएगा वो पैदाइश से ही इंशाअल्लाह पक्का ईमान वाला होगा। बच्चे जब देखते हैं कि मेरी माँ तिलावत कर रही है तो बच्चा भी तिलावत करता है, और बच्चा जब देखता है कि मेरी माँ नमाज पढ़ रही है तो बच्चा कपड़ा पहना हो या न पहना हो वो भी सजदा करने लगता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? और जब देखता है कि मेरी माँ ठुमके लगा रही है तो बच्चा भी कमर हिलाता है। हालांकि आप लोग तो शरीफ लोग हैं माशाल्लाह, यहाँ की हमारी बहनें तो बड़ी शरीफ है,
देखिए, एक बार गुजारिश की गई तो वो खामोश हो गई माशाल्लाह। तो माओ को देखकर बच्चे तैयार होते हैं, तो हमें अपनी बेटियों को तैयार करना होगा। उसके लिए उनके दीनी तालीम का नज़्म करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि बड़े मदरसे हों, हमारे गली गली में मकतब का निजाम हो, जहाँ हमारी बेटियां हया पर्दे के साथ जाएं, पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ जाएं। और आज अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले, पर्दे में आसातिज़ा मर्द उस्ताद अगर पढ़ाने वाले हो, पर्दे में पढ़ाएं। कुछ गांव के लोग, मुअम्मर लोग भी साथ में बैठे रहे, उधर बच्चियों के बीच में भी कुछ उम्रदराज बहनें, हमारी खाला और इस तरह की औरतें बैठी रहे, तो 10 साल की मेहनत के बाद देखिएगा इंशाअल्लाह कि आपको मर्द उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बेटियां और हमारी बहनें इस काबिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह कि वो जहां जिस घर में बहू बनकर जाएंगी, वहां वो दीन का चिराग रोशन करेंगी इंशाअल्लाह, वहां वो दीन फैलाएंगी इंशाअल्लाह। हर घर में हमारी कुरान करीम को सेहत के साथ पढ़ने वाली हमारी बेटी हर घर में होनी चाहिए। हर घर में मुसलमान बेटियां इस तरह की हो ताकि औरत की मैयत को हर बेटी गुस्ल दे सके और हर बेटा मुसलमान के जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और हमारी राहों को आसान फरमाए। तो अजीजान मिल्लत, मैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात आपसे कर रहा था कि ये कोई चीज नहीं है। नमरूद एक बड़ा बादशाह था, बड़ा बादशाह। उसकी बादशाहत का क्या आलम। नमरूद के खजाने का आपने चर्चा सुनाई होगा कि नमरूद के पास इतने खजाने थे कि सैकड़ों ऊंट पर चाबियां लदी रहा करती थी। लेकिन जब उसने क्या गुरूर किया कि शक्ति हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, मसल पावर हमारे पास है, गवर्नमेंट हमारे पास है, फौज हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है। नमरूद ने कहा कि हम जो चाहे करें, अत्याचार करें। नमरूद ने जब अहंकार दिखाया, नमरूद ने जब घमंड दिखाया, तो अल्लाह ने एक मच्छर को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? अच्छा, मच्छर तो आप लोग समझते ही होंगे, मौशा बाबा। बाबा मैंने अपनी तरफ से कह दिया, आप लोग मौशा ही कहते होंगे, है ना। ये जो मच्छर है, आप बताओ ये कितना नाजुक चीज है बेचारा। ऐसे तो हाथ से मार दो तो खून, गुर्दा, दिल, गुर्दा सब बराबर हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर में 400 आंखें दी हैं। कितनी आंखें दी हैं? 400 आईज एक मच्छर में। इसीलिए आप देखो, लाइट ऑफ कर देते हो तो भी आ जाती कि नहीं आ जाती? आते हैं ना मच्छर, लाइट ऑफ करके भी आ जाती। कब मैं आ जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास हर किस्म के लाइट मौजूद है। एक मच्छर और एक गवर्नमेंट, कोई किछु तुलना है? कोई बराबरी है? वो भी लंगड़ा मच्छर, वो भी लंगड़ा मच्छर। एक पांव बेचारे का एक्सरसाइज करते हुए टूट गया था जिम में। जिम में पहलवानी कर रहा था, एक पांव टूट गया उसका। इधर नमरूद बादशाह, कौन है? बादशाह। और इधर कौन है? लंगड़ा बेचारा, लंगड़ा। वो भी देखो क्या है, वो भी लंगड़ा, एक पांव का गया हुआ। अल्लाह ने उसे हुक्म दिया, चलो कहा सीधा नमरूद के नाक में हुक्म हुआ। मच्छर ने कहा कोई बात नहीं अल्लाह, आप जिधर बोलेगा रहने उधर रहूंगा। भाई मच्छरदानी में रहता था, आप बोले नमरूद के नाक के अंदर हो, वहीं रहेंगे। मच्छर ने स्टार्ट किया पिकअप फ्लाइट की तरह। F-16 जो अमेरिका का लड़ाकू बमबार तैयार होता है ना, एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट की तरफ भ्रमणा। तो मच्छर की आवाज आती है ना, भन करके कान के पास आके पहले इन्फॉर्म करता, मैं आ गया हूं, तुझे कुछ करना है तो कर ले, रेडी होना है तो हो जा, मैं आ गया हूं। मच्छर ने स्पीड लिया, लंगड़ा था। नमरूद शाही मसनद पे बैठा था, शाही लिबास पे बैठा था, बड़े बड़े सिक्योरिटी वाले तलवार लिए खड़े थे। मगर तलवार लिए खड़े हैं तो मच्छर का क्या बिगाड़ सकेंगे? मच्छर के कहां पे तलवार चलाएंगे बोलो? अरे वो मच्छर मारने के चक्कर में तो आदमी का हाथ कट जाएगा।
अब नमरूद के नाक के पास जो मच्छर घुमा तो वो तलवार चलाए तो बादशाह का नाक कट जाएगा। बादशाह का नाक कटा तो उसकी गर्दन कट जाएगी। हैं? उसने कहा भैया मच्छर है, कुछ नहीं बोल सकते। वो मच्छर सीधा नाक के अंदर घुसा और उसने क्या किया पता है? नमरूद के दिमाग के एयरपोर्ट पे जाके उसने लैंडिंग कर दी। नमरूद ताकतवर था या मच्छर ताकतवर? नमरूद। पैसे किसके पास थे? नमरूद के पास। मच्छर के पास तो नहीं थे। हथियार, आर्मी, फौज किसके पास थे? नमरूद के पास। मच्छर के पास तो नहीं थे। मगर अंदर जाने में कामयाब कौन हुआ? रोक सका उसको? इसकी फौज रोक सकी? इसकी पुलिस मच्छर को रोक सकी? वैसे मच्छर को कौन रोक पाता? सीधा मच्छर अंदर गया और अल्लाह ने कहा नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, जिसके साथ मेरी मदद हो वो कामयाब और मेरी मदद जिसके साथ न हो वो नाकाम। आप बताइए कि अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, किया नहीं किया? तो अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से मरवाया। क्यों? मच्छर के साथ किसकी मदद थी? अल्लाह की मदद थी। मच्छर ने अल्लाह का हुक्म माना। समझिए इस बात को। मच्छर ने अल्लाह का हुक्म माना तो मच्छर कामयाब हुआ। नमरूद ने अल्लाह की नाफरमानी की तो हलाक हो गया। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को माना तो हजरत मूसा कामयाब हुए। फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी की तो फिरौन नाकाम हो गया। तो ये बताओ कि जो अल्लाह की मानता है वो कामयाब होता है कि नहीं होता है? चाहे वो कुछ भी हो। इस्लाम की पहली जंग, इस्लामेर प्रथम युद्ध जंगे बद्र, नाम सुना है कि नहीं आपने? प्रथम युद्ध और नाम की चलो बद्र। बद्र का मैदान मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है। वहां बद्र का मैदान है। रमजान का महीना, चल चलाती हुई गर्मी, तपती हुई रेत। इस्लाम की पहली जंग होती है। मक्के के कुफार और मुशरिकीन, इस्लाम के दुश्मन ताकत के साथ, फौज के साथ, घोड़े और ऊंट के साथ वो बद्र में आते हैं। और इस तरफ अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब मुसलमान सहाबा के साथ, जिनके पास हथियार भी नहीं है, घोड़े और ऊंट भी बराबर के नहीं हैं, मगर थोड़े बहुत हथियार और बेसरो सामानी के आलम में वो लोग 1000 थे तो मुसलमान सिर्फ 313 थे। 313 सहाबाए किराम को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में पहुंचे। मुसलमानों बताओ, तुमने इस्लामी इतिहास पढ़ी है, तुमने इस्लामी तारीख पढ़ी है, जरा बताओ कि उस रमजान मुबारक के महीने में, इस्लाम की पहली जंग में कमजोर मुसलमानों को अल्लाह ने जीत दी या नहीं दी? अल्लाह ने दिया कि नहीं दिया? मुसलमानों आज भी तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम्हारा काम लोगों पर अत्याचार करना नहीं है, तुम्हारा काम लोगों को सताना नहीं है, तुम्हारा काम दूसरे धर्म के मानने वाले और दूसरे जात के मानने वालों को बुरा भला कहना नहीं है। हम गाली देने वाले लोग नहीं हैं, हम तो दुआएं देने वाले लोग हैं, हम किसी को मारने वाले नहीं हैं, हम तो दिल से लगाने वाले लोग हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हें ताकत अल्लाह ने दी है तो तुम जुल्म का बदला ले सकते हो, तुम अत्याचार का बदला ले सकते हो, लेकिन सुनो, बदला लेना बहादुरों का काम है, लेकिन माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये अल्लाह के नेक बंदों का काम है। अल्लाह ताला फरमाते कि मैं माफ करता हूं और माफ करने वालों को पसंद करता हूं। आज हमारे गांव गांव में क्या हाल है? आज के ग्राम ग्राम, पढ़ाई पढ़ाई, हमारे घरों में इससे बात नहीं बनती, उससे बात नहीं बनती, बाप बेटे में दुश्मनी, माँ बहू में दुश्मनी,
घर में ये पंचायत वो पंचायत, ये पार्टी वो पार्टी। मेरी कौम के लोगों, तुम्हारी सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, तुम अपने गांव में से फिरका बंदी और तफरका को निकालो, दो टूटे हुए दिलों को आपस में मिला दो। मस्जिद के नमाजियों की जिम्मेदारी है कि अगर दो मुसलमान आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उलमा की क़यादत में, इमाम साहब की नेतृत्व में, गांव के मॉडल अच्छे लोग, हाजी साहिबान, नमाजी साहिबान को लेकर उस घर में जाए, बाप और बेटे में माफी मंगवाएं। बेटे को कहे बाप से माफी मांगो, बाप से कहे बेटे को माफ कर दो। बहू और सास में दोस्ती और मोहब्बत करवाएं। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों, क्या खा रहे हो? रोजी कौन सी है तुम्हारी? अगर रोजी हलाल है तो तुम अल्लाह के नजदीक मकबूल हो जाओगे, और अगर तुम्हारी कमाई हराम है तो तुम मक्के में भी जाकर मरदूद रहोगे। हराम कमाई कमाने वाला चाहे जितना भी दीन का काम कर ले, उसका दीन का काम कबूल नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसके हज कबूल नहीं, उसका उम्रा कबूल नहीं। हराम कमाई से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, ये तो ऐसा ही है जैसे नाली के गंदे पानी से कोई नहाकर नमाज पढ़ने चला जाए। नमाज होगी उसकी? भाई होगी? अगर गंदे पानी में कोई डुबकी लगा दे तो उसको आप मस्जिद में आने देंगे? कहेंगे नुंगड़ा मानुष, आगे परिष्कार हो जाओ, पवित्र हो जाओ। आप क्या कहेंगे? गंदे नाली में, पेशाब की नाली में डुबकी लगा कर आने वाला पाक नहीं होता। इसी तरह हराम माल कमाने वाला दीन के कामों में अगर सदका भी करेगा तो अल्लाह उसे माफ कर दे। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानों को हलाल रोजी नसीब फरमाए। अगर भारत में आप चाहते हैं, हिंदुस्तान में आप चाहते हैं इज्जत पाना, हिंदुस्तान में चाहते हैं आप महफूज रहना, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि ताकत के जोर पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर, कैरेक्टर, चरित्र ये ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए कि जब तक अपने अखलाक को, चरित्र को आप ठीक नहीं करेंगे, अल्लाह की मदद आप पर नहीं उतरेगी। आपको ये ठीक करना है। आप सोचिए, अगर आपके गांव में कोई गरीब की बच्ची, मैं कहता हूं गरीब मुसलमान नहीं, आदिवासी है, तो अगर कोई आदिवासी की बच्ची भूख से मर रही है भात भात कहकर, तो सरकार कहां है? ऑफिसर कहां है? राशन डिपो वाला कहां है? हमें उससे मतलब नहीं है। कयामत के दिन पूछा जाएगा, ओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमान, तुम बताओ कि तुम कहां थे? एक गरीब की बच्ची बगैर खाए भूख से मर गई, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुसलमानों, कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। गांव में एक आदमी बीमार है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, कोई भी जात हो, बिरादरी का हो, अगर वो बीमार है और उसके पास दवाओं के पैसे नहीं है, मगर तुम्हारे पास पैसे बहुत है, तो लोगों, अगर तुमने उसको दवाओं के पैसे न दिए, इलाज न करवाया और वो बगैर इलाज के मर गए, कयामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा कि ये बताओ कि तुम कहां थे? मुसलमानों, तुम ताकतवर बनना है तो बनो, लेकिन उससे पहले तुम दिलदार बन जाओ इंशाअल्लाह। अपने दिलों को बड़ा बड़ा कर लो। ये पड़ोसी के साथ हमारी बातचीत नहीं होती है, आसपास रहने वालों के साथ हम बात नहीं करते, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, मुंह से गाली गलौज निकालते हैं, बाजार की दुकानों पे बैठकर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। नहीं, मेरी कौम के लोगों, मुसलमानों, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के बारे में हमदर्दी इख्तियार फरमाई और पूरी इंसानियत के ताल्लुक से मोहब्बत करने का हुक्म दिया।
ऐ लोगों, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। आज से आप वादा कीजिए इंशाअल्लाह कि हम अपनी जबान से गाली नहीं देंगे, इंशाअल्लाह गाली नहीं देंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी जुबान को मीठी कर लीजिए, जुबान को मीठी कर लीजिए, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा इंशाअल्लाह। जब जुबान खराब होती है ना तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जबान जब मीठी हो तो दुश्मन भी दोस्त बनता है, और जब जबान खराब हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाया करता है। मुसलमानों, आप अपनी जबान पर तवज्जो दीजिए। रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जमात मिलकर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपकी जबान इतनी मीठी थी कि दुश्मन नफरत से आता था, मगर आपसे बात करने के बाद वो आपका दीवाना हो जाता था। कहते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मोहब्बत के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं, वैसी मोहब्बत के साथ एक बाप अपने बच्चों के साथ नहीं करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर एहसान करते थे, ऐसा एहसान कि गर्मी का जमाना था और बहुत पसीना चल रहा था। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बांदी थी, हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत बरीरा सो रही थी, आपको पसीना आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आह आह मेरी बांदी बरीरा को पसीना आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंखा लिया, हजरत बरीरा को हवा देने लगे। हजरत बरीरा बांदी है, हवा देने लगे। ठंडी हवा पाकर हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें खुल गई। हजरत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी मुबारक आंखों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चेहरे अनवर की जियारत करती है और शर्मा कर कहती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बांदी हूं, आप आका हैं, आप मुझे पंखा झल रहे हैं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरीरा जब मुझे गर्मी लगती है तो तुम पंखा झलती हो, आज तुम्हें गर्मी लग रही है तो मैं पंखा झल रहा हूं। एहसान का बदला एहसान होता है, नेकी का बदला नेकी होती है। मुसलमानों, आप नेकी करना सीखो इंशाअल्लाह, दूसरों के साथ भलाई करो। इस मुल्क में आप सच्चाई का बोलबाला करो, आप इस्लाम का परिचय करो, बता दो दुनिया को, लोगों इस्लाम मानवता की रक्षा करता है, मानवता पर अत्याचार नहीं करता है। आज मिस ब्रीफिंग की जा रही है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को भारत में कि इस्लाम की वजह से लोग परेशान हैं। नहीं नहीं, इस्लाम की वजह से लोग परेशान नहीं है। इस दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, वो लड़ने वाले क्रिश्चियन थे, दोनों ही तरफ के लोग क्रिश्चियन थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें भी इस्लाम का कोई रोल नहीं था, लड़ने वाले लड़ाने वाले सारे के सारे क्रिश्चियन थे। आज भी दुनिया में हथियार बनाने वाली जो मुल्क है उसमें कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, मुसलमान नहीं है। इस्लाम हथियारों का भी इस्तेमाल शांति और अमन के लिए करता है। मुसलमानों, आप ये तय करो, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इस्लाम अमन फैलाता है। मुसलमान जिस रास्ते से जाएगा वहां अमन होगा, मुसलमान जिस मार्केट में बैठेगा वहां शांति होगी, मुसलमान जिस घर में रहेगा वहां से अमन और मोहब्बत का पैगाम चलेगा। ये पैगाम हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कमी जिस चीज की होती है उसी से उस कमी को पूरी करनी पड़ती है। शालों ने जो थी लबन न থাকে তাহলে আপনি কি চিনি घोले देवें तार मध्य? भाई तरकारी में अगर नमक की कमी हो तो नमक की कमी नमक से पूरी की जाएगी या गुड़ से पूरी की जाएगी? क्या चीज से पूरी की जाएगी भाई? যদি শারণের লবণ না থাকে তো গুড় দেবেন না লবণ দেবেন? অবশ্যই লবণ দেবেন।
तो कमी जिस चीज की होती है पूरी उसी चीज से करनी होती है। भारत के मुसलमानों ने जब दीन को अपनाया था, इस्लाम को अपनाया था, ईमानदारी का सबक दिया, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आज 700-800 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके कब्र को भी लोग मोहब्बत से देखते हैं। मुसलमान वो भी हैं, मुसलमान हम भी हैं। बुजुर्गों के मज़ारों को मोहब्बत की नजर से देखी जाती है और उनकी औलाद मुसलमानों को नफरत की नजर से देखा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने लोगों को, इंसानियत को, मानवता को गले से लगाया, दूर नहीं किया, लोगों की मदद की, लोगों के काम आए। आज का मुसलमान गालियां देता है, आज का मुसलमान झूठ बोलता है, आज का मुसलमान मस्जिद का भी माल खा ले रहा है, आज का मुसलमान अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, आज का मुसलमान बाप की प्रॉपर्टी में अपनी बहन का हिस्सा नहीं देता है। आप जानते हैं कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा जुर्म है। लोगों, मरने से पहले पहले अपनी प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को उसका अधिकार दे दो, नहीं तो याद रखो अगर अपनी बेटी का अपनी प्रॉपर्टी में हक नहीं दोगे तो तुम तहज्जुद और नमाज के साथ भी रहोगे तो भी तुम्हारी कब्र में पकड़ हो जाएगी। बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा है, ये किसने कहा भाई? ये मौलाना ने नहीं कहा है, ये मुफ्ती साहिबान ने नहीं कहा है। बाप की जायदाद में, विरासत में बेटी का हिस्सा है, ये आदेश, ये हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग हज कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, मस्जिदें बनवा रहे, मदरसे चला रहे, मगर बेटी को हक नहीं देते, बेटा को देते, बेटी को नहीं देते। हराम है। अगर ऐसे में मर गए तो अल्लाह क्या पकड़ हो जाएगी। और जो भाई अपने बहन को हिस्सा नहीं देगा, उसकी औलाद, उसके घर में परिवार कभी सुकून से नहीं रहेंगे, कभी सुकून से नहीं रहेंगे। पहले अपनी बहन का हिस्सा दो, चाहे एक चाराना हिस्सा निकलता हो, एक पैसा हिस्सा निकलता हो बाप की जायदाद में, अपनी बहन का हिस्सा निकालो। मुसलमानों, आज मुसलमान बेटियां इधर उधर चली जा रही हैं। अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप अपनी बेटियों को हिस्सा देना शुरू करो, इंशाअल्लाह वो बेटियां भी इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम की तबलीग करने वालियां बन जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैंने आपसे 2-3 गुजारिश की है, अभी कয়েকটি অনুরোধ আপনার সম্মুখে রেখেছি, आप समझ गए उस अनुरोध को। एक ये कि सच बोलना है इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलने की आदत डाल लीजिए। दूसरा ये कि हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर एक ऐसा बने कि दूसरा आदमी हमें गाली न दे बल्कि मोहब्बत से सलाम करे इंशाअल्लाह। और तीसरा काम यह है कि जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें हम अपनी बहन का, बेटी का जरूर हिस्सा देंगे इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। देखो नहीं दोगे तो कब्र में पकड़ हो जाएगी। उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि वो विरासत पर गुफ्तगू करे, और जिस बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया उसके घर का चंदा ना ले, इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है, उसके घर का पानी न पिए इसलिए कि विरासत तकसीम नहीं हुई है। पता नहीं किसका मालिक खिला रहा, अल्लाह बेहतर जाने। इसलिए अपने आप को बचे और दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे और आप सब के लिए जज्बे मोहब्बत, एहतराम और इकराम पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे देश भारत में अमन और शांति अता फरमाए। यहाँ रहने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई
सारे जात बरादरी लोगों में मोहब्बत और प्यार अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और हम सब के अहल वयाल को, आलो औलाद को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे जिंदगी, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने मुशफ़िक़ हज़रत मुफ्ती यहया खान साहब दामत बरकातहुम और यहाँ की जमात का, यहाँ की कमेटी का और यहाँ के भाइयों का और बहनों का भी जरूरी है शुक्रिया अदा करना, वरना फिर अगले जलसे में हंगामा शुरू हो जाएगा। तो अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आखिरु दाअवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।